मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इन्हें देखिए, ये 85 साल के बुजुर्ग ओंकार नाथ उर्फ मेडिसिन बाबा हैं। ओंकार नाथ पिछले 15 वर्षों से गरीबों को मुफ्त में दवाइयां बांट रहे हैं। मेडिसिन बाबा के घर के बाहर सुबह से ही मदद के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। मेडिसिन बाबा हर साल लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की दवाई दान देते हैं। ओंकार नाथ के साथ बचपन में हुए एक हादसे के बाद पैर में दिक्कत आ गई, लेकिन उन्होंने इस कमी को कमजोरी नहीं बनने दी। मेडिसिन बाबा को इस काम में विदेशों से भी मदद मिलती है। तो मेडिसिन बाबा पिछले 16-17 सालों से असहाय गरीब मजदूरों के दवाइयों के हर तरह के दवाई नहीं, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, फिजियोथेरेपी गुड्स, ये सब हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ ये सेवा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चलेगी, उसके बाद में मैं कोशिश करूँ आगे चलती रहे। निरंतर सेवा समाज के होती रहे। ये हमारे लक्ष्मी नगर मेट्रो चालू नहीं हुआ था तो वहाँ पे पुल गिर गया था और उसी के वो देखने के बाद चालू हुआ। देखिए, मेरे तो करीबन दवाइयाँ ही नहीं, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, फिजियो, मेरे पास आज जैसे होता है गुरुद्वारा भोजन फ्री होता है, मैं ऐसे लंगर बनाना चाहता हूँ कि दवाइयाँ जो आए हर चीज मिल जाए। हॉस्पिटल बेड चाहिए भाई ले जाओ, व्हील चेयर चाहिए ले जाओ, ये चाहिए ले जाओ, वाकर चाहिए ले जाओ। मेडिसिन बाबा उर्फ ओंकार नाथ आज से 18 साल पहले लक्ष्मी नगर में मेट्रो का पिलर बन रहा था। उस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन लेंटर गिर गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पास दवाइयां नहीं है। कई ज्यादातर घायलों के पास बाहर से दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं थे। यही बात ओंकार नाथ को परेशान करने लगी। इस हादसे से उन्होंने तय कर लिया कि वो गरीबों के लिए दवाओं का इंतजाम करेंगे। आज उनके पास 2 रुपए से लेकर 2 लाख तक की दवाइयां मौजूद हैं। हम पब्लिक से इकट्ठी करी जाती है। कई जगह हमारे कलेक्शन सेंटर, मंदिर में, गुरुद्वारा में, ऐसे कई हमने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं अलग अलग। तो उसी जगह से इकट्ठी होती हम लेके आते हैं। पब्लिक से भी मांग करते हैं भाई आपके पास दवाइयाँ, हमें दवाइयाँ दान में नहीं कि कूड़ेदान में मत फेंको। कूड़ेदान में फेंकने कुछ नहीं। अगर आपकी बची हुई दवाइयों से किसी को जिंदगी मिल रही है तो क्या परेशानी है, पर उसको किसी ऐसे आदमी के हाथ पे जो प्रॉपर चैनल से सही आदमी के द्वारा सही जगह पहुंचे। किसी भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मुझे कोई मदद नहीं करी गई है। मैं उनसे ये कहूँगा केंद्र सरकार को हमें ऐसी जगह दे दें ताकि हम परमानेंटली सेटल होकर समाज के बेहतर से बेहतर सेवा करने की कोशिश। पेशेंट बैठा हुआ हूँ, मैं खुद हार्ट का हूँ और जनकपुर डी करने में गया था। हार्ट के बोला आपका ब्लॉकेज है, ये डालना है, मैंने कितने लगेंगे, बोले आपको ये 2 स्टिंग डालने पड़ेंगे, कम 46-47 हज़ार रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास तो 10 पैसे नहीं है, कहा सो आप तो दिल्ली गवर्नमेंट सब फ्री कर रही है। तो कहने लगा नहीं आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा मैंने अभी ऑपरेशन अभी तक मिलनी चाहिए। चैलेंजेस हर रोज ही आने चाहिए, क्योंकि एक चीज मैं बताऊँ आपको, ये संघर्ष ही जीवन है। अगर आपने कोई काम करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष होने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। मुसीबत नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अपने दायरे में बन जाए। मुसीबत आना चाहिए, उस संघर्ष को सामना करना चाहिए, उसका समाधान निकलता है। ऐसी बात नहीं निकलता है। मेडिसिन बाबा पेशे से ब्लड बैंक में टेक्नीशियन का काम करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं और फुल टाइम दवाई मांगने और गरीबों को दान देने का काम करते हैं। मेडिसिन बाबा को दवाइयों की कोई जानकारी नहीं है, इसके बावजूद वो दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं। लेकिन दवाइयाँ देने के लिए उन्होंने एक फार्मासिस्ट रखा हुआ है। मेडिसिन बाबा के पास दुनिया भर से दवाइयाँ आती है। मेडिसिन बाबा ने बताया कि ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर में कई आरोप भी लगाए गए। लोगों ने कहा कि ये दवाइयाँ लेकर बाजार में बेच देते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। हालांकि इन आरोपों को मेडिसिन बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, ओंकार नाथ उर्फ मेडिसिन बाबा जो पिछले 17 सालों से भीख में दवाइयां मांगकर गरीबों का मसीहा बनकर एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि मेडिसिन बाबा 88 साल की बुजुर्ग आयु में
हिम्मत और जुनून के साथ आज भी डटकर खड़े हैं, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,